झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज नामांकन का दौर खत्म हो गया। दूसरे चरण के लिए आखिरी दिन, आखिरी समय में ताबड़तोड़ प्रत्याशियों ने नामांकन किया और चुनाव प्रचार में जुट गए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 4 उम्मीदवारों के नामांकन की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बरहेट की है, जो झारखंड की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं और उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने गमालियन हेम्ब्रम को उतारा है, जिन्होंने आज नामांकन कर दिया है। दूसरी तस्वीर गिरिडीह के धनवार की है, जहां इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। धनवार से झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबले के लिए जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को उतारा है। निजामुद्दीन अंसारी ने आखिरी समय में नामांकन किया है। आपको बताएं कि धनवार सीट पर इंडी अलायंस में भी खींचतान है। सीपीआई-एमएल ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। तीसरी तस्वीर बोकारो की है, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने नामांकन किया है और चौथी तस्वीर रामगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी के नामांकन की है। तो 2 चरणों का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन इंडी अलायंस में अब भी कंफ्यूजन की स्थिति है। कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, ये गठबंधन के बड़े नेता भी साफ साफ नहीं बता पा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर का दावा है कि गठबंधन में कांग्रेस को 31 सीट मिली थी, जिसमें गुडविल के तहत 1 सीट सीपीआई-एमएल को दी गई, लेकिन विश्रामपुर और छतरपुर सीट पर आरजेडी के साथ मनमुटाव साफ तौर पर देखा जा रहा, जिस पर गुलाम अहमद मीर का दावा है कि कंफ्यूजन कांग्रेस की तरफ से नहीं है, आरजेडी की तरफ से। आरजेडी को 4+1 का फार्मूले के तहत 5 सीट दी गई हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन है उसे भी दूर कर लिया जाएगा। हमने गठबंधन के तहत 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं और 31 का हमें स्कोर तय हुआ था, पर उसमें जब सीपीएम भी फिर गठबंधन का हिस्सा बना, हमने 1 सीट गुडविल गेस्टर के तौर पर सीपीएम के विनोद सिंह को मतलब खाली कर दिया। तो दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के बीच झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व भी शुरू हो चुका है। ऐसे में दिवाली के बाद चुनाव प्रचार अपनी पूरी रफ्तार पर है और एनडीए के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी अगले हफ्ते झारखंड आ रहे हैं। 3 नवंबर को अमित शाह रामगढ़ के बरकट्टा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि अगले दिन चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान का किला फतेह करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखेंगे। 4 नवंबर को गढ़वा में ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल भी आने वाला है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गढ़वा में आने वाले हैं और पांचजन्य जो फूका जा चुका है चुनाव का, उसमें हम सब लोगों को ऊर्जा देने का वो काम करेंगे। तो देख रहे हैं सामने एक चेतना फील्ड है, ब्लॉक हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 किलोमीटर की दूरी पर है, 7-8 किलोमीटर। वही हम लोग देखने आए, हम एसपी साहब, पूरी टीम, हमारे मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, सारे हम लोग आए हैं। कहाँ कैसे व्यवस्था हो, कैसा प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाए, कहाँ हेलीपैड रहेगा, कहाँ मंच रहेगा, क्या रहेगा। प्रधानमंत्री का जो संभावित दौरा 4 तारीख को, जैसा कि पता चल रहा है अलग अलग सूत्रों से, उसी को लेकर के आज पूरा जिला प्रशासन यहाँ पे हम लोग स्थल निरीक्षण करने को आए थे और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसको देख रहे हैं और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हुए, जो नॉर्म्स है उस सारे को पालन करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल उसको भी पालन करते हुए हम लोग ये कार्रवाई और ये दौरा पूर्ण करें। और जमशेदपुर पूर्वी भी इस बार हॉट सीट हो गई। इस सीट पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी ने जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद पूर्णिमा दास चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रही हैं। इसी कड़ी में वे जमशेदपुर कोर्ट पहुंची, जहां एक वकील ने उन्हें सगुन के तौर पर 501 रुपए दिए, तो कोर्ट परिसर में ही एक चाय वाले ने चाय पिलाकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। कोर्ट परिसर में वकीलों और बाकी लोगों से मिलकर पूर्णिमा दास बेहद उत्साहित नजर आई। चूंकि
जमशेदपुर पूर्वी से पहली महिला प्रत्याशी पूर्णिमा दास जी आई हैं, जिनका भरपूर समर्थन हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं और जीत करने होने वाली, और इसके लिए कोई बात ही नहीं है। वो मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कि 200% वो गारंटेड है कि वो जीत रही है। क्षेत्र से पूर्णिमा दास जी आई थी, हमने उनको जीतने का आशीर्वाद दिया, प्लस चाय भी पिलाया। हम बोले जीत का चाय है, ये मेरा तरफ से पूरा आशीर्वाद है। एक बोला हम कि मेरा चाय जो पहला बार पी के जाता है वो 100% जीतता है। मुझे शगुन के रूप में 1 रुपए का जो नगद शगुन दिया है, उससे तो और ज्यादा मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बाहर किसी अन्य परिवार से नहीं, मेरा ये सारा ही परिवार मेरा ही है। वो आशीर्वाद अब मेरे साथ है, तो मुझे डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। बस मैं अपना जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित रखूंगी और आशीर्वाद जो मुझे मिला है वो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक चाय वाले ही थे, चाय बेचकर वो ऊंचे पद तक पहुंचे, और एक चाय वाले ने ही मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप ये चाय जो पिला रहे हैं वो ये आपकी जीत की चाय है। और पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबूधन मुर्मू की नामांकन सभा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने घाघर ज्वानी में सभा को संबोधित किया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने पिता की कसम खाकर 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, फिर भी उन्होंने वादा खिलाफी की, तो झारखंड की जनता को ठगना कौन सी बड़ी बात है। बाबूजी का कसम खा करके हेमंत सोरेन बोला था कि हम शिबू सोरेन की बेटा है, 5 लाख रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जो बात की कसम खाता है और उसको भी पूरा नहीं करता है, तो झारखंड को ठगने में उनको कितना समय लगेगा। और इसीलिए मैं जब सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, नौकरी तो नहीं दिया, जितनी भी वैकेंसी हुई सब में पेपर लीक हुआ। और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर फिर से हमला बोलते हुए कहा है कि चुनावी मौसम आते ही उनकी आशंकाएं सत्य साबित हो रही हैं। उन्होंने ईडी की छापेमारी को लेकर सवाल उठाए, इसकी सटीक जानकारी कहां से मिली है और जांच का परिणाम क्या आता है। भट्टाचार्य ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के मामले में स्पष्टता दिखाई है और बांग्लादेश मुद्दे पर सांठगांठ के संकेत दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है ताकि एक तरफा जीत सुनिश्चित की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग, ईसी, ईडी, ईबी सब खुलकर यहां पर चुनावी समय में उतर आए। एक मैसेज दिया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स को कि चुनाव के समय में आपको एक तरफा बीजेपी की जीत सुनिश्चित करनी है। और हटिया विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ लगातार 3 बार के विधायक बीजेपी के नवीन जायसवाल हैं, तो उनके मुकाबले के लिए कांग्रेस के टिकट पर अजय नाथ शाहदेव चुनाव मैदान में उतरे हैं। अजय नाथ शाहदेव का दावा है कि हटिया में शिक्षा, रोजगार की समस्या आज भी बड़ी समस्या है और इस मुद्दे को लेकर जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और इस बार हटिया में कांग्रेस की जीत तय है। अजय नाथ शाहदेव से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। हटिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव हैं। गांव-गांव घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अजय जी, पिछले 3 बार से एक ही प्रत्याशी जीत रहे हैं बीजेपी के, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, इसकी चर्चा भी हो रही है, चाहे आप पॉजिटिव वे में कहें या फिर नेगेटिव वे में कहें। इस बार कैसे अलग होगा चाहिए चुनाव? देखिए, इस बार का चुनाव है वो बाकी चुनावों से अलग है। इस बार क्योंकि 3 बार से जो विधायक रहे हैं, उसके बावजूद आप जिस सड़क पे खड़े हैं देख रहे हैं कि यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है लेकिन सड़क बनी हुई नहीं है। तो इस तरह के शिलान्यास बहुत हुए हैं जो कि सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, काम कहीं भी नहीं हुआ है। इसके अलावा लोगों को ये लगता है कि मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार लोगों के बीच रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पिछले चुनाव को नहीं जीतने के बाद भी मैं लोगों के साथ एक कनेक्ट रहा है।
इस बार यहाँ के चुनाव को यहाँ की जनता लड़ रही है, यहाँ के आम लोग लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर, जो पिछले बार वोटर्स थे, वो इस बार वॉलंटियर की भूमिका निभा रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन मुझे दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो ज़्यादातर बच्चे अपना होमवर्क करने के लिए चौकी के ऊपर करते हैं, या कोई अगर जो युवा हैं उसमें लड़के लड़कियां सब हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो पढ़ाई करने के लिए मोस्टली वो अपने घर के चौकी में ही पढ़ रहे हैं। और छोटा घर अगर है तो वहीं पे काफ़ी आवाज़ें भी हो रही हैं, शोरगुल भी हो रहा है, वहीं पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम हर पंचायत में एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम की स्थापना करें, हर पंचायत में, तो वहाँ के बच्चों के साथ साथ वहाँ के युवाओं को भी, आप सोचिए कि टेबल, चेयर, प्रॉपर लाइट, पंखा, इन्वर्टर, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ डिमांड भी आया तो इन्वर्टर का डिमांड आया जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो ये आइडिया मेरा है कि अगर हम लोग ऐसी व्यवस्था करें तो इससे वहाँ के बच्चों को, वहाँ के युवाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है और शहरी जहाँ पे आप राजधानी का सीट होने के बावजूद यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं के बीच में भी और महिलाओं के बीच में भी, मतलब मैं कह रहा हूँ युवा में महिला पुरुष दोनों हैं, और महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वहाँ भी महिलाएं रोजगार चाहती हैं, महिलाएं काम करना चाहती हैं। इस बार आप देखेंगे कि ये हटिया विधानसभा के रिजल्ट्स आने के बाद जो परिवर्तन यहाँ पे आएगा, बाकी लोग सीख लेंगे कि हम भी ये काम क्यों नहीं किया, हमने आज तक। परिवर्तन की बात करें, जरा दीदी लोग से भी पूछ ले। दीदी, अजय जी जो कह रहे हैं इस पर विश्वास है इनकी बात पर, और उसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लग रही है? कौन सा काम आपको? जैसे शिक्षा में जोर करेंगे बोल रहे हैं वो भी अच्छा है, जैसे बच्चा लोग के लिए, और रोजगार देंगे महिला लोग को बोल रहे हैं वो भी। और ये अभी जो योजना चल रही है उसमें मिल रहा है आप लोग, किसी को मिल रहा है? मैया योजना सबको मिल रहा है, हाँ सबको मिल रहा है। हर जन महिला घर में मिल रहा है, 1-2 महिला का घर में, 1-2 महिला का सबका मिल रहा है जी, हर घर में। तो देखिए ये हटिया विधानसभा क्षेत्र है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय नाथ सहदेव का सबसे ज़्यादा अगर जोर होगा तो शिक्षा और रोजगार पर होगा, और इसी मुद्दे के साथ वो चुनावी मैदान में होंगे। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 हटिया। और जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीता सोरेन की नामांकन रैली को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता को दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जामताड़ा की जनता ने बीजेपी की रैली से दूरी बना ली है। अंसारी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के मिनी बांग्लादेश और एनआरसी लागू करने के बयान पर कहा है कि झारखंड में एनआरसी और सीएए की मांग नहीं है। झारखंड में ना एनआरसी लागू होगा न सीएए लागू होगा, इसकी मांग नहीं है। और विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम जोरदार चुनाव प्रचार कर रही है। जयराम महतो खुद डुमरी के साथ बेरमो विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को वे डुमरी विधानसभा के अलारगो इलाके में प्रचार करने पहुंचे, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का गढ़ माना जाता है। बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और वे बहुमत के करीब पहुंचेंगे। जयराम महतो से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चुनाव में क्या जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम बड़ा फैक्टर साबित होगी, क्योंकि डुमरी विधानसभा चुनाव के गली मोहल्लों में जयराम महतो का धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे सामने यहाँ पर जयराम महतो ने बोले कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में आपने एक माहौल बनाया है, ये क्या सियासी खौफ है दूसरों के लिए? जी बिल्कुल है, क्योंकि उनकी नाकामी और उनके केवल अपने परिवार और पूंजी की पॉलिटिक्स को जनता नकार रही है, इसीलिए आज 29-30 वर्षों के युवाओं को राज्य की कमान देने की तैयारी है। कितने विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं? 75 सीटों पर। ये बताइए कि डुमरी विधानसभा सीट और बेरमो से भी शायद आपको 2 सीटों पर उतर रहे हैं, तो ये 2 जगह उतरने का क्या आपको डर नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है हमें, चूंकि हम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष है, नई पार्टी है, और जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मेरा 3.5 लाख वोट आया था। यानी जहाँ जहाँ हम पूर्ण मैदान में आ रहे हैं, जनता से मेरा एक अलग ही जुड़ाव है, तो हम जहाँ जाएंगे उसके बाकी जो पड़ोसी क्षेत्र वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा। तो डुमरी विधानसभा सीट में आप भी हैं, जेएमएम की बेबी देवी भी है, आजसू प्रत्याशी जो हैं आपको उनकी जो यशोदा देवी वो भी हैं, तो ऐसे में आपके जो वोट बैंक का वोट कहीं गबड़ाएगा तो नहीं? नहीं, देखिए 2 महीना पहले ही चुनाव हुआ है लोकसभा का, और डुमरी असेंबली में 90,000 से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं, तो मुझे विश्वास है कि जो वोट मुझे लोकसभा में मिला था वो बरकरार रहेगा। ये बताइए कि जयराम महतो को ईमानदारी से कितने सीटों पर जीत का भरोसा है? देखिए, सबसे पहली बात, राजनीति में अगर आप कहेंगे एक चुनाव से पहले कोई ईमानदारी से बात करे, ये शायद राजनीतिक बात नहीं होगी। जब हम मैदान में उतरे हैं तो हम तो बहुमत की डिप्लोमेटिक बात करनी है, बिल्कुल वही बातें होंगी ना।
तो कितनी सीटों पर जीत का भरोसा कर रहे हैं? लग रहा है कि हम लोग बहुमत की सीटों पे हैं और चूंकि हम लोग अच्छा वोट लाए, 12 सीटों पे हम लोग 50,000 के आसपास वोट लाए हैं, तो विधानसभा में उसका मार्जिन बढ़ेगा, वो 60-70 में जाएगा, विनिंग होगा। बहुत जगह हम लोग चुनाव लड़े नहीं थे। एक सवाल हमको ये बताइए जयराम जी, अगर मान लीजिए आप दावा कर रहे हैं कि बहुमत के सीट के करीब आप होंगे, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति आती है सीट का हिसाब किताब, जयराम राम का जो राम की बात जो पार्टी करती है, जयराम का उस पार्टी से समीकरण होगा बीजेपी से? देखिए अभी फिलहाल जिस प्रकार से जो नेशनल पार्टियां हैं, जिस प्रकार उन्होंने झारखंड का दोहन किया है, मुझे नहीं लगता कि उनकी आइडियोलॉजी में कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग अट्रैक्ट कर सके। हेमंत सोरेन की तरफ जाएंगे जेएमएम? देखिए वो तो वर्तमान में सत्ता पक्ष में है और वे भी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राज्यवासियों को जिस उम्मीद के साथ उन्होंने सत्ता को लिया था उस पे खरा नहीं उतरे हैं। तो वैसी स्थिति में जब सरकार बनाने की बात आएगी, हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और फिर अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। जयराम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से आश्वस्त है कि बहुमत के करीब जाएगी जेएलके और लगातार यहाँ पर धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 डुमरी। और बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने एक बार फिर राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा है कि पिछले 5 साल में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है, जिसमें 68% शिक्षकों के पद रिक्त हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी है। हिस्सा होता है वो नर्सेज होती हैं और जब आप अस्पताल में जाते हैं तो पहली मुलाकात जो होती है वो आपकी डॉक्टर से पहले नर्सेज से होती है, जो सबसे पहला आपका प्राथमिक इलाज करती हैं। आपको पता है इस राज्य में 5,872 नर्सों के पद हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5,872 पदों में 17 ऐसे जिले हैं जहां 52% नर्सों के पद जो हैं वो रिक्त हैं, यानी 52% नर्सों के पद पर नियुक्ति नहीं हुई। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और इसी बीच रांची से बड़ी खबर मिल रही है। नशे की तस्करी पर नकेल 4.5 लाख की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। चतरा से रांची ये तस्करी की जा रही थी। तस्करों का नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस। तस्करों के नाम बबलू और संतोष सिंह हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं। नशे की तस्करी पर यह बड़ी नकेल, 4.5 लाख की ब्राउन शुगर को जब्त किया है। ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चतरा से रांची ये तस्कर जा रहे थे। तस्करों का नेटवर्क पुलिस खंगाल रही है। और धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र में NH हाईवा नई दिल्ली मार्ग पर एक सीमेंट लदी ट्रक के टायर में अचानक आग लग गई। ट्रक का चालक धीरज पांडे नाश्ता करने के लिए उतरा था, तभी उसने देखा कि ट्रक के टायर की वायरिंग में आग लग गई। आग तेजी से फैल गई, लेकिन एक गुजरते कंटेनर के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझाने से बड़ी घटना टल गई। ये गाड़ी हम देखे जल रहा था तो हम भी अपना कंटेनर गाड़ी खड़ा करके आए। जब से यहाँ पर पहुंचे तब से यहाँ के जनता पूरा हल्ला किया, तो पूरा जानता है कि यहाँ सहयोग मिला। अब पूरा जानता है यहाँ का, जितने भी जानता है यहाँ कर आकर सहयोग किया, तब जाके गाड़ी बचा। नहीं तो यहाँ गाड़ी बचने वाला नहीं था। इस गाड़ी को ब्लास्ट होने पर अगल बगल का भी नुकसान हो सकता था यहाँ का। रांची में करीब 30 घंटे बाद पुलिस की पहल पर एक निजी अस्पताल का ताला खोल दिया गया, जिसके बाद छात्राओं ने चैन की सांस ली है। इस मामले में हॉस्टल के गेट पर ताला लगाने वाली महिला लाली कश्यप को नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि सोमवार की सुबह ही इस महिला ने हॉस्टल के मेन गेट पर ताला लगाकर वेल्डिंग कर दिया था, जिसके बाद से छात्राएं अंदर ही कैद हो गई थी। पूरी घटना के पीछे 2 पक्षों के बीच जमीन का विवाद बताया जा रहा है। एक तालाबंदी करने की कार्रवाई की गई थी, जिसे मजिस्ट्रेट के माध्यम से और एसडीओ साहब के माध्यम से संज्ञान में आने के उपरांत विधिवत कार्रवाई करते हुए आज बच्चियों की अधिकारों को देखते हुए उन ताला को जो है हम लोग के द्वारा खुलवाया गया है, ताकि अधिकार संरक्षित रहे। और किसी भी व्यक्ति को यदि अपनी कोई पक्ष रखना है तो वो संबंधित जो प्राधिकार हैं, एसडीओ साहब के पास में आप अपना बात रखें, अंचल अधिकारी के पास रखें, माननीय न्यायालय में रखें, लेकिन कोई भी कृत्य ऐसा ना करे कि जिससे किसी की अधिकार का जो हनन होता है। और मेदिनीनगर से बड़ी खबर मिल रही है। टीएसपीसी के 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। एक AK-47 देसी कट्टा बरामद किया गया। 83 कारतूस नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। पांकी थाना क्षेत्र में पुलिस को यह सफलता मिली है। कई बड़े कांडों के आरोपी हैं नक्सली। पुलिस के 2 जवान की हत्या का भी इन पर आरोप है। आम लोगों की भी
हत्या का इन पर आरोप लगा है। कई थाने में ये वांटेड थे, हार्डकोर नक्सली थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के पास से हम लोगों को एक AK-47 हथियार, 7.62 mm जिंदा गोली और एक खोखा, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल और 7.65 mm का 4 जिंदा गोली और मोबाइल 2 और कुछ नक्सली पर्चा भी जो है बरामद हुआ है। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।